बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। समाजी अक्स में खुश आमदीद। आज हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि पेशेंट को चेक नहीं किया जा रहा। यंग डॉक्टर्स की जानब से जो हड़ताल है, नर्सिस की जानब से हड़ताल है, पैरामेडिक्स की जानब से हड़ताल है। क्या किसी ने ये सोचा, क्या किसी ने ये मीडिया वाले ने या किसी ने भी ये शो ऑफ करने की कोशिश की कि असल मसला क्या है? क्या इस जो यंग डॉक्टर्स हैं ये आखिर हड़ताल क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसाइल्स हैं? हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन का बटन दिया है उसे प्रेस करें, तो उसके बाद आपको सब मालूमात जो हैं वो मिलती रहेंगी। अब हम बात कर रहे थे, यंग डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। पंजाब भर में ये हड़ताल जारी है। असल में वजह क्या है? इस मसले का जो हल है, इस मसले के जो हल की जड़ है वो कहाँ से जो है हम पकड़ सकते हैं। तो यंग डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। पैरामेडिक स्टाफ भी हमारे साथ है, नर्सेज भी हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या मसला है, आखिर क्यों ये हड़ताल की जा रही है। काफ़ी दिन हो चुके हैं हड़ताल की जा रही है, पेशेंट को वाकई में मसला है। तो आए बात करते हैं यंग डॉक्टर्स से और सब लोगों से यहाँ बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनके मसाइल असल में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर आज़िब इलियास है, मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल का वाईडी का प्रेसिडेंट हूँ। तो ये जैसे कि सब को मालूम है कि हुकूमत जो है ना हेल्थ सिस्टम की निजकारी करने जा रही है। मतलब हेल्थ सिस्टम को वो कॉरपोरेट बिजनेस सिस्टम बनाने लगी है कि मरीज़ों को जो हेल्थ प्रोवाइड कर रही है उससे भी गवर्नमेंट चाह रही है कि हम मुनाफा जनरेट करें, जो कि कभी नहीं हो सकता। जैसे कि इमरान खान साहब ने नारा लगाया था कि हम इसको वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। वेलफेयर स्टेट का मतलब यही होता है कि जो उनकी गवर्नमेंट है उनसे टैक्स लिए जाएं और उनको क्या है मतलब कि हेल्थ की फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ और सिक्योरिटी फराहम की जाए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ये तीनों चीज़ें फराहम करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अब ये है कि हेल्थ सिस्टम वो प्राइवेटाइज़ करने लगे हैं। MTA एक्ट, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट लेके आ रही है। उसमें यह है कि सारा जो मतलब हॉस्पिटल हैं उनको मतलब कॉरपोरेट बिजनेस बना दिया जाएगा। मतलब हर चीज़ की फ़ीस, मतलब हॉस्पिटल ने अपना, गवर्नमेंट एक वन लाइन बजट देगी, उसके बाद हॉस्पिटल ने अपना ही सारा कुछ जनरेट करना है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि यहाँ जो मरीज़ चेक करवाने आएंगे उससे भी फ़ीस ली जाएगी? उससे भी फीस ली जाएगी। क्या? तो उसमें मरीज़ों को तो टेंशन होगी, तो आपको भी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? क्या असल मसला आज हम आपके लिए आए हैं? हमारा ये इशू है कि गवर्नमेंट, मतलब एक जो बंदा सर्वेंट गवर्नमेंट मुलाजमत करता है वो इसीलिए कहता है कि एंड में पेंशन मिलेगी। जो डॉक्टर्स का जो मतलब सिविल सर्वेंट राइट्स हैं, मतलब जो हमारे सिविल सर्वेंट राइट्स हैं वो उनको पब्लिक सर्वेंट में कन्वर्ट करने लगे हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं, ये पब्लिक सर्वेंट्स होंगे। पब्लिक सर्वेंट तो हर बंदा है जो कि मतलब एक बंदा गली में मतलब कह लें कि उसकी छली की रेडी लगा रहा है, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन ये हमसे ये हक छीनने लगे। नो, इसके में कोई शक नहीं है कि हमें सिविल राइट्स नहीं मिलते जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स को मिलते हैं, बाकी शोबों में मिलते हैं कि इलाज फ्री होता है। वापडा वालों को ये है कि यूनिट्स फ्री होते हैं। ऐसे हमें मतलब कहीं भी, हमारा अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, हमें कहीं भी इलाज फ्री नहीं है, हमें खुद अपने पैसों से सारे डॉक्टर्स को करवाना पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो एक आपकी शनाख्त है ये भी हम छीनने लगे। इसमें मरीज़ों को क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? मरीज़ों में ये है कि मरीज़ों का उन्होंने कहा है कि अगर जो हॉस्पिटल ने बजट जनरेट करना है ना, वो उन्होंने करना है कि जब मरीज़ों से पैसे बढ़ा के, एक्सरे की फ़ीस बढ़ा के, MRI टेस्टों की फ़ीस बढ़ा के, एडमिशन फ़ी होगी जैसे कि शेख ज़ैद में हो रहा है, वो जो मतलब वो भी कॉर्पोरेट बिजनेस पे चल रहा है। मतलब जो प्राइवेट पेशेंट आएगा उसका इलाज जल्दी होगा, जो गरीब मरीज़ जिसके पास पैसा नहीं है उसका इलाज नहीं होगा। वो सिसकता रहेगा कि मेरा ऑपरेशन होगा, कब होगा। अब वो जो प्राइवेट पेशेंट है उसे गवर्नमेंट को या हॉस्पिटल को फ़ायदा होगा, वो पहले उसका ऑपरेशन करेगी जिससे पैसे आएंगे। मतलब दिन में कह लो कि 9 पेशेंट जो हैं वो प्राइवेट ऑपरेट होंगे, एक जो है सरकारी ऑपरेट होगा। लेकिन इसमें तो मरीज़ों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। इसीलिए हम सर निकले हुए हैं कि इसलिए मरीज़ों का इसमें बहुत नुकसान है कि जो बंदे अब हमारे पास, यहाँ हमारा पास जो पेशेंट आ रहा है वो मोस्ट लाइकली हमारे पास KPK से आ रहा है। आप देखें हमारा कैंसर वार्ड सारा KPK के मरीज़ों बड़ा है, क्योंकि वहाँ इलाज अब मुफ्त ख़त्म हो गया, इसलिए वहाँ का मरीज़ हमारे पास आ गया। और जब हमारे पास इलाज की सहूलत या हमारे मरीज़ों के इलाज की सहूलत ख़त्म होगी तो ये क्या सिंध जाएंगे, बलूचिस्तान जाएंगे जहाँ पे अभी इलाज फ्री है? तो ये हमारे लोग कहाँ जाएंगे, पंजाब वाले? ये सोचने की बात। तो अब ये है कि जो मरीज़ हैं वो भी परेशान है, आप भी परेशान है, तो कोई मुज़ाकरात का कोई सबब बना? क्या वज़ीर सेहत जो हैं वो आई यहाँ पे? नहीं, वज़ीर सेहत बस उसी अपनी डिटाई पे मौजूद हैं कि जी सब कुछ सही है, ये है वो है। आपके सामने है, OPD पिछले 14 दिन से बंद है। लेकिन ये कि वो इलेक्टिव सर्विसेज बंद हैं, एक्सरे हो गया, पैथोलॉजी लैब्स हो गए, मतलब वो इमरजेंसी चल रही हैं, इलेक्टिव
थिएटर्स बंद है, लेकिन उनके कान पे जून ही नहीं कर रही। वो कहते हैं जी हमने करना है तो हमने करना है। मतलब ये है कि आवाम गवर्नमेंट का जो रोल होता है कि एक माँ की तरह होता है कि अगर बच्चे की कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो उसको फराहम करे। लेकिन ये गवर्नमेंट बिल्कुल हटदरम हो चुकी है कि भाई जी अगर क्या हो रहा है, डॉक्टर्स का नुकसान हो रहा है, मरीजों का नुकसान हो रहा है, हमारा तो नहीं नुकसान हो रहा है। वो इसलिए बिल्कुल इससे मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। मैंने सुना है जहाँ तक जो वज़ीर सेहत हैं वो कहती हैं कि मैंने मुज़ाकरात के लिए कहा, जैसा कि पहले भी जो मुज़ाकरात हुए, क्या आप इस बात पे मुतफ़िक हैं? पहले उन्होंने जब पहले हमारी रमज़ान में हड़ताल थी ना, तो उस टाइम उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी। उन्होंने हम सब में तकरीबन महीना चली वो। ईद के बाद उन्होंने हमने सिफारिशात दी कि ये चीज़ें इस बिल में आनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इसके बाद। उसके बाद ये है कि रात की तारीकी में ये ऑर्डिनेंस ले आए, क्योंकि असम्बली ने बिल पास नहीं किया, क्योंकि हमने हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी से भी कहा था, उन्होंने कहा था ये बिल सही नहीं है, तो उन्होंने ये इसका अप्रूवल नहीं दिया। तो इन्होंने क्या किया, ऑर्डिनेंस ले आए। ऑर्डिनेंस तो एक काला कानून होता है कि अगर आवाम खुश नहीं है, एक मतलब कह लेंगे लोग खुश नहीं है, पब्लिक खुश नहीं है, तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि एक और ऑर्डिनेंस आ गया, पीएमडीसी को मुअत्तल करके उसके ऊपर पीएमसी का ऑर्डिनेंस लेके आए।